हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी भी लोड को उठाते समय सीलिंग बेल्ट या वायर रोप पर आने वाले टेंशन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। यदि आप रिगिंग या लिफ्टिंग ऑपरेशन में शामिल हैं तो यह कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी लिफ्टिंग करते समय, कोई भी मटेरियल उठाते समय सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि कैसे हम लिफ्ट करें और कैसे ये हमारा एरेक्शन कंप्लीट हो और सेफली हो। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमें उसमें जानना क्या होता है, मटेरियल के वेट क्या है। ठीक है, क्योंकि मटेरियल वेट पता चलेगा तो ही आप अदर जाके अरेंजमेंट कर पाएंगे। तो जैसे कि आपको मटेरियल का वेट पता चल जाता है, ठीक है, तो उसके बाद आपको कितने टन का सीलिंग चाहिए, कितने टन का बेल्ट चाहिए, या जो भी आपका लिफ्टिंग टूल्स टैकल्स है कितने टन का चाहिए, मतलब कितना उसका कैपेसिटी होना चाहिए। और उस जो सीलिंग हम यूज करेंगे, वो जो लिफ्टिंग बेल्ट यूज करेंगे, उस पर टेंशन कितना आएगा, वो चीज़ हम कैलकुलेशन आज हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो आइए हम आपको आज बात करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमारा ये मटेरियल है जिसका वेट 6 टन है। तो सबसे पहले 6 टन आपको मटेरियल वेट पता चल गया तो आप सोचेंगे कितने टन का हम इस पर सीलिंग या बेल्ट यूज करें। मिनिमम, मैक्सिमम तो आप यूज कर सकते हैं, बट मिनिमम हम कितने टन का यूज करें जो कि हमारा सेफली हो। सपोर्टेड मान लिया आपको मैक्सिमम आपके पास बेल्ट कैपेसिटी का नहीं है, ठीक है, तो मिनिमम हम कितने टन का यूज कर सकते हैं जो कि हमारा सेफली इरेक्शन हो सके, तो इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। सपोर्टेड आप 2 सीलिंग यूज कर रहे हैं तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ये 2 सीलिंग है तो आप ये फार्मूले पे यूज कर सकते हैं, जिससे कि एल बोले तो लेंथ, एच बोले तो हाइट, लेंथ बोले तो ये रोप का लेंथ, एच बोले तो मटेरियल से लेके हुक के बीच का हाइट कितना है, तो 4 है। तो एल और 6 यानी एल बाई एच इक्वल टू तो 6/4, ये 6 और 4 तो आ जाएगा 1.5 मीटर, हमारा मीटर में है तो फार्मूला अब आ गया। सेकंड 1.5 इंटू 1/2 मैंने मटेरियल के आधा, क्योंकि एक सीलिंग पे आधा ही वेट आएगा। ठीक है, तो 1.5 इंटू 1/2 इंटू 6 तो हमारा हो जाएगा 1.5 इंटू 3 यानी 4.5 टन। यानी एक सीलिंग पे हमारा 4.5 टन फोर्स आएगा। तो यानी मिनिमम आपको ये पता चल गया कि हमको 6 टन का उठाना है, तो एक सीलिंग पर कम से कम हमारा 4.5 टन का ये फोर्स आएगा, यानी टेंशन आएगा। तो यानी कि मिनिमम आपको 4.5 टन से कम का तो बेल्ट यूज करना नहीं है। इतना कैलकुलेशन पे आ रहा है, और कुछ मटेरियल पर एडिशनल लोड हो गया तो इस और कुछ हमें सेफ्टी मार्जिन लेके चलना है, तो यानी कि कम से कम आपको 6 टन का मटेरियल उठाना है तो 4.5 टन से हमें 30% एक्स्ट्रा लेके चलना है, क्योंकि हम 70% पे ही लिफ्ट करते हैं। ठीक है, ये एक सीलिंग पर पता चल गया। लेकिन अगर हमें 3-4 सीलिंग है तो उसके लिए हम कैसे यूज करेंगे, तो ये जो हम फार्मूला बता रहे हैं इसमें आप 2 सीलिंग वाला भी निकाल सकते हैं, या 2 सीलिंग से ज़्यादा है या एक सीलिंग भी है तो भी आप इसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि एक सीलिंग पे वेट कितना आ रहा है। मान लीजिए आपने इसमें 4 सीलिंग लगा दिए, ठीक है, 1 2 3 4 सीलिंग लगा दिए इसमें। ठीक है, तो फार्मूला हमारा हो जाता है W इंटू एल डिवाइडेड एच बाई एन। तो W क्या है, वेट ऑफ मटेरियल यानी 6 टन, एल कितना होगा, लेंथ ऑफ सीलिंग यानी 6 मीटर, एच क्या होगा, हुक हाइट ऑफ हुक फ्रॉम द मटेरियल यानी 4 मीटर। ठीक है, और एच क्या होगा, सॉरी एन क्या होगा, नंबर ऑफ सीलिंग, यानी कि हम मान लेते हैं 4 सीलिंग है। तो उस समय कैसे निकलेगा, W इंटू एल बाई डिवाइडेड एच बाई एन, यानी 6 इंटू 6 बोले तो 6 हमारा टन मटेरियल का वेट और सीलिंग का लेंथ हमारा 6 मीटर। ठीक है, 6 हो गया तो हमारा इंटू में 36 हो गया,
और डिवाइडेड हाइट 4 मीटर और नंबर ऑफ सीलिंग हमारा अगर 2 रहेगा तो 2 हो गया, ठीक है। 2 हो गया तो हमारा 8 हो गया, तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, तो हम 36 डिवाइडेड 8 कर दिए तो हमारा आ गया 4.5 टन। यानी इस फार्मूले से भी अगर 2 सीलिंग का निकालते हैं तो आपका आंसर सेम ही आएगा। 4.5 टन हमारा एक सीलिंग पर टेंशन आएगा। बट अगर 4 है तो यहाँ पे क्या करना है, हमें ये ओनली 4 कर देना है, 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, ये 16 हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें सीलिंग ही बढ़ाना है। तो डिवाइडेड 16 कितना हो गया, अब ये देख लीजिए आप कितना हो जाएगा, आप अपने मोबाइल से कैलकुलेट कर सकते हैं। 36 में हमें 16 से डिवाइड कर देना है। 36 डिवाइडेड कितना है, 16, तो 2.25 टन हो जाएगा। अगर आप इसी मटेरियल को उठाते हैं 2.5, अगर आप इसी मटेरियल को 4 सीलिंग से उठाते हैं, जैसे 6 मीटर का 4 सीलिंग लगाते हैं, 6 टन का मटेरियल है, तो आपको एक सीलिंग पे वेट हो जाएगा 2.25 टन, ठीक है। तो हमें आशा है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए।